आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो तू समुंदर तलाश कर। इसी हौसले के साथ खुर्शीद बानो ने अपना ख्वाब पूरा किया। खुर्शीद बानो ने उस जमाने में एक ऐसा ख्वाब देखा था जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपने ख्वाबों को पढ़ दिए और आसमान की ऊंचाइयों को भी छुआ। 1930 से 1940 तक जो एक नाम सबकी जुबानों पर रहा, वो नाम था खुर्शीद बानो। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुर्शीद बानो एक गुलकारा और अदाकारा थी। वो हिंदुस्तानी सिनेमा में ख्वातीन की अदाकारी की अलम बरदार थीं। उनका करियर 1930 और 1940 की दहाइयों में गुजरा। खुर्शीद बानो ने अपने करियर का आगाज़ लैला मजनू से किया। उन्होंने हिंदुस्तान में 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। आइए आपको बताते हैं खुर्शीद बानो के बारे में। खुर्शीद बानो लाहौर के करीब जिला कसूर के एक गांव में इरशाद बेगम के तौर पर पैदा हुई। बचपन में वो अल्लामा इकबाल के घर के साथ वाले भाटी गेट के इलाके में रिहाइश पजीर थी। खुर्शीद बानो ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ खामोश फिल्म आई फॉर एन आई में किया। इस मरहले के दौरान रिलीज होने वाली उनकी कुछ फिल्में लैला मजनू, मुफलिस आशिक, नकली डॉक्टर और मिर्ज़ा साहिबान थी। उन्होंने 1942 के दौरान कलकत्ता और लाहौर के स्टूडियोज़ की जानिब से बनाई गई फिल्मों में अदाकारी की, लेकिन गुलकारा अदाकारा के तौर पर पहचाने जाने के बावजूद फिल्मों ने कोई असर नहीं किया। 1940 की दिहाई में उनकी कुछ फिल्में मुसाफिर, होली भिगोई मोरे साड़ी रे, शादी वगैरह थी। उनका उरूज का दौर उस वक्त आया जब वो के.एल. सहगल और मोतीलाल जैसे अदाकारों के साथ रंजीत मूवी टोन फिल्मों में काम करने के लिए बम्बई चली गईं। उन्होंने और मकबूलियत हासिल की जब उन्होंने चतुर्भुज दोषी की हिदायतकारी में मशहूर गुलकार अदाकार के.एल. सहगल के मद्दे मुकाबिल अदाकारी की। खुर्शीद बानो ने 1943 में नर्स में अदाकारी की। खेमचंद प्रकाश की मौसीकी के साथ तानसेन भी उनकी अदाकारी के करियर का एक आला मकाम था। उनके मशहूर गानों में के.एल. सहगल के साथ बरसो रे, घटा घंगोर, दुखिया जीरा, अब राजा भैया मोरे बालम और एक जोड़ी मोरे बालापन शामिल हैं। उनकी दीगर मशहूर फिल्में मुमताज़ महल, दिल की धड़कन, बना लिया, शहंशाह बाबर, मोहब्बत में सारा जहां जल रहा है, बुलबुल आतू भी हिंदुस्तान में उनकी आखिरी फिल्म पपैया राती, जो कि उनकी पाकिस्तान हिजरत से कब्ल एक ज़बरदस्त हिट फिल्म थी जिसने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त छोड़ी। खुर्शीद ने अपने शौहर के साथ आज़ादी के बाद 1948 में पाकिस्तान हिजरत की और वहीं सकूनत इख्तियार की। उन्होंने 1956 में 2 फिल्म फनकार और मंडी में काम किया। मंडी खुर्शीद और म्यूज़िक कंपोज रफ़ीक गज़नवी की वजह से काबिल ज़िक्र थी, लेकिन फिल्म की ख़राब हैंडलिंग की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी फिल्म फनकार, जो फिज़िक्स के उस्ताद रॉबर्ट मल्क की तैयार करदा थी, वो भी इसी अंजाम से दो चार हुई। अब बात करते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी की। खुर्शीद ने अपने मैनेजर लाल याकूब से शादी की। ज़ाती मसाइल की वजह से उन्होंने 1956 में याकूब से तलाक ले ली। फिर उन्होंने 1956 में यूसुफ भाई मियाँ से शादी की, जो जहाज रानी का कारोबार करते थे। उनके 3 बच्चे थे और 1956 में अपने आखिरी फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। खुर्शीद बानो अपनी 87वीं सालगिरह के 4 दिन बाद 18 अप्रैल 2001 को कराची, पाकिस्तान में इंतकाल कर गई। खुर्शीद बानो उस ज़माने की अदाकारा थी जब अदाकारा होना गैर मामूली समझा जाता था। खुर्शीद बानो ने आज के अदाकाराओं के लिए एक मिसाल कायम की है।